किसानों को परंपरागत खेती के उम्मीद के मुताबिक आमदनी नहीं हो पाती है, इसलिए बिहार के कुछ किसान लीक से हटकर फूलों की खेती भी करने लगे हैं। पूर्णिया के दमदाहा ब्लॉक के चिकनी पंचायत के किसान भी फूलों की खेती कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगे हैं। चिकनी पंचायत के 25 किसान फूलों की खेती कर रहे हैं। उनके उपजाऊ फूलों की खरीद लोकल मार्केट में ही हो जाती है। फूलों की बेहतर किस्म की वजह से लोकल मार्केट में डिमांड काफी बढ़ गई है। वहीं फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग से किसानों को अनुदान भी दिया जाता है। खेतों में लहरा रही गेंदा फूल और चेरी फूल यहाँ के किसानों की तस्वीर बदल रही है। लगभग 25 किसान परंपरागत खेती से हटकर फूलों की खेती करने में जुटे हैं। किसानों ने बताया कि शादी ब्याह के सीजन में फूलों की अच्छी बिक्री हो जाती है। इन फूलों की खेती से 1 एकड़ में परंपरागत फसल से ज्यादा आमदनी हो जाती है। किसान कहते हैं कि गांव में पहले 1-2 लोग फूलों की खेती करते थे, लेकिन अब फायदा देखकर कई किसान फूलों की खेती करने लगे हैं। आमदनी तो इसमें अच्छा है, अगर बिक गया फूल तो। जो लॉकडाउन में था उस समय तो नहीं बिका था, घाटा था। नहीं तो इसमें धान फसल से और मक्का से इसमें आमदनी ज़्यादा है। कौन सा फूल है ये? ये वह चेरी और जो नीचे वाला आप देख रहे हैं वो रक्तगंधा। अच्छा, गेंदा 3 ही फूल यहाँ लगाया जाता है। यहाँ पर कितनी आबादी है जो इसकी खेती करती है? इनमें 10-12 किसान हैं। 12 किसान हैं। बेचते कहाँ हैं आप लोग? हम पूर्णिया दमदाहा बनमनखी। क्या क्या करते हैं इस फूल का? शादी में जाता है और डेकोरेशन सब में। हाँ। तो डिमांड अच्छा है। डिमांड अच्छा है। और सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलता है? नहीं, एक बार 5,000 रुपया मिला था। क्षतिपूर्ति क्या? हाँ, नहीं था। और अब तो सब अपना ही 1 एकड़ में कितना हो जाता है आमदनी? ये अगर बिक गया तो 5 एकड़ में 50,000 रुपये हो जाएगा। फूल अगर बिकना चाहिए। अच्छा, अगर नहीं बिका, लगन उगन नहीं रहा तब तो इसमें आमदनी इसमें अच्छा है, मेहनत तो बहुत होता है। वहीं रामसूरत सरकार नाम के किसान ने बताया कि फूलों की खेती से 1 एकड़ में 1 से सवा लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। उन्होंने कहा कि धान, गेहूं और मक्के से ज्यादा आमदनी फूलों की खेती में होती है। लोक सरकार ने बताया कि उनकी उपज की खपत लोकल टाउन में ही हो जाती है। तो गेंदा की खेती इसमें ज़्यादा होती है हमारे गांव में, और गेंदा की खेती हम लोग करते हैं। इसमें 1 एकड़ में 1 सवा लाख रुपया का हम लोग का उपज हो जाता है। इसमें अच्छा खासा मुनाफा होता है हम लोग को। गेहूं मक्का से काफ़ी ज़्यादा उसका बेनिफिट है। इसमें सरकारी कोई मदद तो खास मिलता नहीं है। हम लोग अपने से खुद का मेहनत करके पूंजी इन्वेस्ट करते हैं और उसमें अच्छा मुनाफा हम लोग को होता है। तो अब लोग मतलब गेहूं मक्का से ज़्यादा इसका खेती कर रहे हैं? गेहूं मक्का से नहीं, इसमें कम से कम 1 एकड़ के 10 कट्ठा ऐसे ही खेती कम सम में लगा रहे हैं, जो कि 10-20 किसान हम लोग ये थोड़ा थोड़ा खेती में अपना ये फूल का खेती करते हैं। तो बेचने के लिए कहाँ जाते हैं? बेचने के लिए पूर्णिया शहर हुआ, बनमनखी हुआ और लोकल जो टाउन है वहाँ पर भेजा जाता है। और उसका डिमांड है इसका? हाँ, डिमांड इसका बहुत अच्छा है। क्या होता है इस फूल का? इस फूल में शादी या कोई भी रिसेप्शन होता है, उसमें जो है सजावट के लिए इस फूल का डिमांड है। डेकोरेशन में? हाँ, डेकोरेशन में। वहीं चिकनी के पूर्व मुखिया अजीत झा की माने तो इलाके के लोगों को फूलों की खेती के लिए 1-2 किसानों से ही प्रेरणा मिली थी, लेकिन धीरे धीरे फूल की खेती करने वाले किसानों की संख्या बढ़ती गई। झा ने बताया कि सरकार को भी फूल की खेती करने वाले किसानों की मदद करनी चाहिए। फूल का खेती लगभग 40-50 किसान करते हैं। 1 एकड़ 10 कट्ठा में लगाते हैं और कम पूंजी में अच्छा मुनाफा वाला खेती है। इसका मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे, किसान का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुट सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सकता है। वहीं कृत्यानंद नगर के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी सुनील झा ने बताया कि फूल की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से अनुदान का इंतजाम है। झा ने बताया कि 1 हेक्टेयर में फूल की खेती के लिए किसानों को 30,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। बिहार राज्य बागवानी मिशन योजना के नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन यानी NHM के तहत लूज फ्लावर की खेती पे बिहार सरकार के उद्यान विभाग सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी की राशि 20,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के दर से दी जाती है। और ख़ास करके पूर्णिया ज़िला में लूज फ्लावर यानी कि मैरीगोल्ड की खेती लार्ज स्केल पर हो रही है और किसान भाई को फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हमारे उद्यान निदेशालय के तहत से
क्योंकि इस खेती पे 40 से 50 हज़ार रुपया लागत खर्च आती है, जिसमें बिहार सरकार के बागवानी मिशन के नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में 50% सब्सिडी यानी कि 20,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दी जाती है। वहीं फूलों की खेती कर पूर्णिया के गांव के किसान एक नई उदाहरण पेश कर रहे हैं। फूलों की खेती से इन किसानों के अच्छे दिन आ गए हैं। सरकार को अब इस इलाके के किसानों को फूल की खेती के लिए भरपूर मदद करनी चाहिए। साथ ही इसके लिए मार्केट और डिमांड सप्लाई चेन तैयार करना चाहिए। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।